तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी नियामक ज्यामिति की प्रश्न वाली 7.1 का 5वां सवाल करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका सवाल कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 8.8 में दर्शाया गया है। ठीक है, करा किसी एक वर्ग है, यानी कि एक कक्षा है। क्या करा है कि ये कक्षा है और कहा कि ए बी सी डी पर क्या है, 4 मित्र बैठे हुए हैं। तो हमने क्या किया है, ए बी सी डी पर क्या किया, चारों मित्र को बैठा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है, और चंपा और चमेली क्या करती है, कक्षा के अंदर प्रवेश करती है, जाती है ना। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? क्या तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा, तुमको अंदाज नहीं है कि जो ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, चलिए, क्या तुम्हें नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। ठीक है, चमेली इससे सहमत नहीं होती है, और क्या होती है, चमेली होती है जो इससे सहमत नहीं होती है। दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताइए कि इनमें कौन सही है। और हम लोग क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और बताना है कि इनमें से चंपा की बात सही है या चमेली की बात सही है। ठीक है, आइए हम लोग सवाल को करते हैं। चलिए, तब मानिए कि फिगर जो आप लोग देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे थे, हम उसको चाहेंगे तो ये बिंदु को ये बिंदु से मिला सकते हैं ना। चलिए, ये बिंदु से अगर हम ये बिंदु को मिलाते हैं, अगर ये बिंदु से अगर हम ये बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है, अगर मानिए कि इस बिंदु से अगर हम इस बिंदु को मिला देते हैं ना, और क्या करते हैं, फिर इस बिंदु से अगर हम इस बिंदु को मिलाते हैं, तो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। लेकिन अगर अभी हम क्या कहेंगे, इसको वर्ग नहीं कहेंगे, जब तक इसके सभी दूरी के सूत्र का प्रयोग कर सभी का मान समान नहीं निकल जाता है, तब तक हम इसको वर्ग नहीं कहेंगे। ठीक है, तब बताइए कि इसका बिंदु कितना होगा, ए का। तो देखिए ये किस पर स्थित है, 4, और किस पर है, 4, यानी क्या होगा, 4,4। क्या होगा, इसका बिंदु क्या होगा, 4,4। अब देखिए ये किस पर स्थित है, 7, और ये किस पर 6। तो लिखेंगे 7,6। क्या लिखेंगे, 7,6 लिखेंगे। चलिए ये बिंदु को थोड़ा आप देखिए कि क्या कर रहा है कि ये y मेरा कहलाता है और निचला क्या कहलाता है, x कहलाता है। ये मेरा क्या है, x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए, तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि x एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y वाले को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, तब हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले x वाला फिर y वाला। देखिए तो x वाला कितना पे स्थित है, 3। तो यहाँ पे जो बिंदु मेरा हो जाएगा, ये बिंदु मेरा कितना होगा, 3, और y कितना पे स्थित है, 4। तो 3,4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बिंदु कितना पे स्थित है। तो देखिए x का मान कितना है, x का मान देखिए 6 है, x का मान कितना 6 है, और y का मान कितना 7 है। लिखेंगे 6,7 लिखेंगे। ठीक है, पहले x वाला फिर y वाला। अब चलिए सी पर देखिए, सी बिंदु पर कितना 9 है, और y कितना 4। तो लिखेंगे 9,4। क्या लिखेंगे, 9,4 लिखेंगे। अब देखिए ये डी बिंदु कितना पे, 6 पर और 1 पर। तो लिखेंगे 6,1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ए से बी से सी के सबकी दूरी निकालते हैं और देखते हैं ये क्या वर्ग है कि नहीं। चलिए तो हम लोग थोड़ा इधर पलटते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे कि ए और बी के लिए, क्या लिखेंगे, ए बी के लिए। चलिए अगर हम लिखते हैं कि ए बी के लिए, लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी के लिए, ए बी के लिए। चलिए तो ए बी क्या है कि एक ऐसा लकीर है, ये बिंदु मेरा ए है और ये बिंदु मेरा क्या है, बी है। अब देखिए ए का जो मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है, ए का जो मान दिया हुआ है वो कितना है, 3,4। बी का मान कितना, 6,7। ठीक है, चलिए 3,4 और 6,7। तो 3,4 हो गया, और ये 6, कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हम इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं ना, और इसको इसको y1 क्या मानते हैं, y1 मानते हैं, और इसको x2 और y2 मानते हैं ना। चलिए तो क्या मेरा हो गया कि जो x1 हो गया वो हो गया 3 ना, क्या हो गया, 3 हो गया, और जो मेरा x1 का 3 हो गया, और जो x2 मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए और y1 कितना हो गया, 4 हो गया,
और y2 कितना हो गया 7 हो गया। आइए हम लोग बीच की दूरी का प्रयोग करते हैं। बीच की दूरी तो लिखेंगे बीच की दूरी बराबर AB बराबर रूट अंदर, इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ना, प्लस में y माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे AB बराबर रूट अंदर x1 का मान कितना है 3 और x2 का मान 6 का होल स्क्वायर, प्लस में y1 का मान कितना 4 माइनस में 7 का होल स्क्वायर। लिखेंगे AB बराबर रूट अंदर अब 6 में से -3 का होल स्क्वायर, प्लस में, ठीक है। चलिए इसमें से घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर बचेगा। अब AB लिखेंगे रूट अंदर 9 + 9 लिखेंगे। आप लोग जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब -2 पे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो AB बराबर होगा रूट अंदर 9 9 8 हो जाएगा, 18 होगा। कितना होगा 18। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अगर 18 को हम लोग तोड़ते हैं 2 से 9 और 3 तिहाई के 9, 3 जोड़ा लग गया तो बाहर निकाल देंगे। तो लिखेंगे AB बराबर 3√2, ठीक है। तो ये मेरा AB का मान निकला है। उस पर आइए हम लोग चलते हैं BC के लिए। क्या लिए BC के लिए। अब हम लोग BC के लिए चलेंगे तो एक लकीर पा लेना है, ये बिंदु को B मान लेना है, ये बिंदु को C मान लेना है। देखिए B का मान यहाँ दिया हुआ है, B का मान हम लोग यहाँ माने थे तो यहाँ लिख लेते हैं। B का मान 6,7 है, ठीक है। और C का मान देख लेते कितना दिया हुआ है। जो 6 का मान है वो कितना, C का मान मेरा क्या है 9,9,4 में कितना है 9,4। आप लोग देख रहे होंगे कि C का मान कितना है 9,4, ठीक है। तो लिख लेते हैं 9,4। तो लिखेंगे 9,4, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग इसको मान लेंगे x1, y1 मान लेंगे और इसको x2, y2 मान लेंगे। लिख लेंगे कि जो x1 मेरा है वो 6 है और जो x2 है मेरा कितना है 9 है और जो मेरा y1 कितना है 7 है और जो मेरा y2 कितना है 4 है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग BC के बीच की और दूरी ज्ञात करते हैं। तो रूट अंदर लिखेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे BC बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंदर x1 का मान कितना है 6 है, माइनस x2 का मान 9 है का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 7 है, y2 का मान 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो BC बराबर जो मेरा हो गया, अब देखिए 9 में से 6 गया -3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर ना, यानी BC जो निकल गया वो रूट अंदर निकल गया 9 प्लस में 9, यानी 9 को जोड़ेंगे तो आएगा कितनी 18। अभी हम तुरंत बताएं कि 18 का रूट तोड़िएगा तो कितना आएगा 3√2, कितना आएगा 3√2। तो लिख देंगे यहाँ पर कि जो मेरा BC निकला है वो निकला है 3√2, ठीक है। अब देखिए AB का मान और BC का मान क्या बराबर आ गया है। अब देखते हैं कि C और D का मान बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे CD के लिए। अब क्या लिखेंगे हम लोग CD के लिए, लिखेंगे C और D के लिए, ठीक है। चलिए CD के लिए, अब CD में क्या है कि एक बनाना पड़ेगा लकीर, इस बिंदु को C, इस बिंदु को हम लोग को D मानना पड़ेगा, C और D। अब देखिए C का मान तो हम लोग जानते हैं कि 9,1 था, 9 का मान कितना था, C का मान कितना था, C का मान कितना था देखिए 9,4 क्या था 9,4। तो हम लोग मान लेंगे 9,4 हो गया ये। अब देखिए अब D का मान क्या है, तो D का मान हम लोग नहीं जानते हैं। तो देखिए फिगर में आप लोग आइए देखिए कि D का मान क्या दिया हुआ है। अब देखिए थोड़ा आप लोग नीचे आइए, देखिए D का मान कितना नजर पड़ रहा है आप लोग को 6,1, क्या 6,1 दिया हुआ है। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या, जो D का मान मेरा आ गया कितना आ गया 6,1 आ गया। तो लिख लेंगे 6,1 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसका, अब इसका बीच की और दूरी निकालते हैं। तो हम लोग मान लेंगे x1 मेरा कितना हो गया 9 हो गया और x2 कितना हो गया 6 हो गया। अब y1 कितना हो गया 4 हो गया और y2 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं CD के बीच की दूरी। तो रूट अंदर होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर जो हो जाएगा रूट अंदर क्या हुआ, रूट अंदर x का मान कितना है 9 है, x2 का मान 6 है का होल स्क्वायर प्लस में y1 का मान 4 1 ना होल स्क्वायर। तो CD लिखेंगे रूट अंदर क्या लिखेंगे, रूट अंदर 9 में 6 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे CD बराबर रूट अंदर 9 + 9। तो CD का जो मान निकलेगा वो निकला 18। हम लोग बताए थे कि 18 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3√2 आएगा, यानी कि CD का मान भी क्या हुआ बराबर आया। अब ए को बचा हुआ है मेरा क्या D और A के बीच की दूरी समान चलाती है। तो कहने का मतलब ये क्या है एक वर्ग है, ठीक है। चलिए एक लकीर पारेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग D, इसको मान लेते हम लोग A। अब D का मान कितना था देखिए 6,1 था और A का मान कितना था, A का मान कितना था ये 3,4 था ना, यही था शायद। चलिए
अब हम क्या करेंगे, डी और ए के बीच की और दूरी ज्ञात करते तो रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 कौन होगा, ये होगा, y1 ये होगा, और x2 कौन होगा, पहला वाला, x2 और पहला वाला, और y2 कितना होगा, दूसरा वाला। अब x1 का मान कितना है आप लोग देख के बताइए, x1 का मान 6 है, 6 माइनस x2 का मान 3 है, 3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, प्लस में y1 का मान कितना, y1 का 1 है, और y2 का मान कितना, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंदर 9 प्लस में क्या लिखेंगे सी डी, डी ए बराबर और डी ए बराबर। ठीक है, 9 प्लस 9। अब जो डी ए का मान जो आएगा, डी ए का मान वो आएगा रूट अंदर कितना होगा, 18 आएगा ना। अब देखिए हम लोग बताए थे कि 18 को रूट तोड़ेंगे तो कितना मान निकलेगा, 3√2 निकलेगा। अब देखिए क्या हुआ कि ये सभी का मान क्या हुआ, इक्वल आया, तो हम लोग लिख देंगे जो चंपा जो ने कही थी, लिखेंगे चंपा अतः चंपा की कही गई बात सही है। ठीक है, क्या कि ये क्या है, वर्ग है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होते हैं। अब देखो डी ए का मान भी √3 निकला है ना। अब देखिए सी डी का मान भी कितना √3 निकला है, और उस प्रकार जिस प्रकार हमने पीछे 2 मान निकाले हैं कि ए बी का मान भी 3√2 निकला है और बी सी का मान क्या है, 3√2। ठीक है, तो हम लोग फिगर में यहाँ लिख देंगे कि 3√2 ईवी आया है, 3√2 ईवी आया है, 3√2 ईवी आया, 3√2 है, यानी ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ग है। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और थोड़ी मोड़ी गलती हो गई होगी तो आप मुझे माफ करिएगा। ठीक है, जय हिंद।